नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भास्कर है और आप सुनने जा रहे हैं एक टॉपिक और देखने जा रहे हैं एक टॉपिक जो है भारत भूमि पर चीता वापसी के 1 साल में बड़ी उम्मीदें। वाकई 17 सितंबर 2022 भारत के वन्य जीव संरक्षण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख है। यह वह दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया के चीते को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा था। उसके बाद घटनाओं से भरा एक वर्ष बीत चुका है। हम जानते हैं समय के साथ दुनिया के चीते की संख्या भी में बहुत गिरावट आई है। आज चीतों की वैश्विक संख्या लगभग 7100 है। ऐतिहासिक रूप से ये अपनी जगह के महज 9% हिस्से में सिमट गए हैं। एशिया में चीतों की स्थिति ज़्यादा चिंताजनक है और यहाँ के 98% हिस्से में यह प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। एशियाई चीतों की दुर्लभ आबादी सिर्फ ईरान में बची हुई है। यह प्रजाति अब संरक्षण पर निर्भर है, इसलिए वैश्विक स्तर पर चीतों को नया जीवन देने की कोशिश जरूर होनी चाहिए। चीता संरक्षण की पहल एक कार्य योजना पर आधारित है जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA, भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी WII और मध्य प्रदेश राज्य का एक सम्मिलित प्रयास है। कुनो को बहुत परिश्रम के बाद चीता संरक्षण के लिए चुना गया है। मध्य प्रदेश चीता संरक्षण के लिए तय 4 राज्यों में से एक है। भविष्य में गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इनका संरक्षण होना है। नामीबिया से 8 और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लगाए गए हैं जो GPS आधारित रेडियो टेलीमेट्री निगरानी के साथ बोमा से चीतों को छोड़ा गया। प्रत्येक चीतों की निगरानी 9 व्यक्तियों की एक समर्पित टीम को करनी थी और टीमों ने अपना काम किया। फिर भी भारत में चौथे चीते बचेंगे या नहीं, इसकी स्पष्ट भविष्यवाणी करने के लिए 1 वर्ष का समय बहुत कम है, क्योंकि चीते करीब 2 साल की उम्र में यौन परिपक्वता तक पहुंचते हैं। इनमें गर्भावस्था लगभग 90 दिनों की होती है। ये 2 से 4 शावकों को जन्म देते हैं। प्रसव के बाद देखभाल सिर्फ माँ करती है। इनके आहार छोटे से मध्य आकार के स्तनधारी होते हैं। कभी कभी चीते पक्षियों, सरीसृपों व कृंतकों का भी शिकार करते हैं। भारत में चीतों के संरक्षण की कोशिश के दौरान अलग अलग वजहों से उनकी मौत के मामले सामने आए हैं। नामीबिया मूल का एक नर चीता गुर्दे की बीमारी से मरा। इसी मूल की एक मादा और दक्षिण अफ्रीकी मूल के 3 नर जिल्द की सूजन त्वचा संक्रमण से मरे। दक्षिणी अफ्रीकी मूल की एक मादा प्रेमालाप संघर्ष में मरी। इसके बाद भारत में ही जन्मे 3 शावकों की भी मौत हुई। चीतों के बाद परस्पर संघर्ष असामान्य नहीं है। स्थानीय जलवायु के चलते त्वचा संक्रमण भी अचरज की बात नहीं है। चीतों को दक्षिणी गोलार्ध के पास ले गया है। ऐसे में भारतीय जलवायु के साथ तालमेल बिठाने में उन्हें कुछ समय लग सकता है। चीता संरक्षण कार्य योजना में उनके लिए परिकल्पित कुनो लगभग 6830 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें 4 वन विभाग, 2 संरक्षित क्षेत्र शामिल है जो 2 जिलों श्योपुर और शिवपुर में स्थित है। कुनो का चयन उचित है। यहाँ स्थितियाँ चीतों के अनुकूल है। यहाँ अन्य जीवों से इनके टकराव को रोका जा सकता है। यही नहीं, कुल मिलाकर चीता संरक्षण अभियान सफल रहा है, जिससे ऐसे और अभियान की उम्मीद जगी है। हालांकि 1 वर्ष में ही कोई फैसला सुनाना जल्दबाजी होगी, मगर 1 साल का जो अनुभव है
उससे संरक्षकों को कोई मूल्यवान अनुभव हासिल हुए हैं। जैसे चीतों की संख्या बढ़ाने के लिए कुनों में स्रोत आबादी के प्रबंधन अत्याधुनिक निगरानी प्रौद्योगिकी के उपयोग निवास स्थान प्रबंधन का अनुभव बढ़ा है। दूसरा, तत्काल पहल करने वाली टीमों की सक्रियता, मानव चीता संघर्ष का तत्काल निवारण और नियंत्रण, तीन चीतों की सुरक्षा के बुनियादी ढांचे का निर्माण, और चौथा, लाभकारी सामुदायिक प्रबंधन व जन सहयोग से चीता प्रबंधन। एक खास प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन और निगरानी के इंतजाम। शक नहीं कि चीता प्रजाति का उद्धार पारिस्थितिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। भागों के संरक्षण का हमें 5 दशकों का अनुभव है, और वन्य जीवों का संरक्षण हमारी जैव विविधता के लिहाज से भी जरूरी है। तो इसी तरह ये मेरा ओपिनियन था कि इस तरह से करना चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड हैव अ नाइस डे।